नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे आम चुनाव में शक्ति पर संग्राम। दरअसल आम चुनाव तो अपने आप में वैसे भी लोकतंत्र में कहा जाता है कि ये सियासत का संग्राम है, लेकिन इस सियासत के संग्राम में एक चीज़ और जुड़ गई है, वो है राहुल गांधी के शक्ति शब्द के इस्तेमाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पलटवार किया वो देश में चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल कह सकते हैं कि कांग्रेस धर्म के मामले में फंसती जा रही है। चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो शक्ति का मुद्दा हो। भारतीय संस्कृति में या सनातन संस्कृति में शक्ति का मतलब देवी से होता है। देवी स्वरूपा शक्ति, दुर्गा जी, काली जी, लक्ष्मी माता, ये सब शक्तियाँ हैं 9। और उसका तात्पर्य कन्याओं से भी है, महिलाओं से भी है, बहन से भी, बेटियों से भी है। तो शक्ति का मतलब माँ से है। और इस मामले में राहुल गांधी उलझते जा रहे हैं, क्योंकि जिसकी आवाज़ को देश ज़्यादा सुनता है उसकी बात को लोग ज़्यादा मानते हैं। राहुल गांधी की तुलना में नरेंद्र मोदी की बात को लोगों ने ज़्यादा सुना और राहुल गांधी कटघरे में खड़े हो गए। अब वो सफाई दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने उनकी बात को गलत ढंग से लिया, उनका आशा ये नहीं था। अब सफाई होती रहेगी, लेकिन मोदी ने जो उस पर मौका ताड़ा और चौंका मारा, ये तो चुनावी मुद्दा बन रहा है। इसी पर विस्तार से बात करें उसके पहले सुन लेते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा था और फिर नरेंद्र मोदी जी ने उस पर क्या कहा था। राहुल जी और मोदी जी की बात, और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। तो हमने सुना कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि धर्म में एक शब्द होता है शक्ति। तो धर्म में जो शक्ति का तात्पर्य सनातन में निकाला जाता है वो देवी से होता है, दुर्गा माँ से होता है। और वही दुर्गा माँ की नवरात्रि में पूजा की जाती है और फिर शक्ति के नाम पर कन्याओं का भोजन होता है। तो नरेंद्र मोदी जी ने उस बात को पकड़ा और उस पर जो उन्होंने पलटवार किया है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करता है कि कांग्रेस सनातन विरोधी है, राम विरोधी है, शक्ति विरोधी है। राम विरोध के मामले में तो कई लोग, कांग्रेस के लोग साथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि राम मंदिर के मामले में कांग्रेस का जो रवैया था, बीजेपी ने ये साबित किया कि कांग्रेस राम मंदिर निर्माण के विरोध में है। फिर बाद में जब रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तब कांग्रेस ने वहां न जाकर न्योते को ठुकराकर दूसरी बार भाजपा को मौका दिया कि वो ये कह सके कि कांग्रेस सनातन विरोधी है। तीसरा ये कि कांग्रेस का जो गठबंधन है उसमें जो पार्टियां हैं, खासतौर से दक्षिण भारत की या बिहार के गठबंधन के नेताओं की बात करें, वो सनातन धर्म के खिलाफ टीका टिप्पणी करते हैं, वो गीता पर टीका टिप्पणी करते हैं, वो राम पर करते हैं। और कांग्रेस उनके साथ हाथ मिलाए खड़ी हुई है। तो वो ऐसे अवसर हैं जब भाजपा ने कांग्रेस को सनातन के खिलाफ बताया, और शक्ति का जो मुद्दा है वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा है और पूरी कांग्रेस इस मुद्दे पर सफाई दे रही है। चर्चा हम करेंगे शक्ति पर संग्राम। मौजूद है चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री रमेश शर्मा जी। स्काइप पर हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राहुल रंजन, पत्रकार साथी, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री रघुवर दयाल गोहिया जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत शर्मा जी आपके साथ की ये जो सारा मामला है, कहीं ना कहीं धर्म के मामले में, या मैं कहूँ कि जो एक तरह का लोकाचार होता है, राहुल गांधी जी उसमें थोड़े से सीधे पड़ते हैं, थोड़े से कच्चे पड़ते हैं। और ख़ासतौर से धर्म के मामले में अगर जोड़ा जाए तो बीजेपी की तो उसमें पीएचडी है। सनातन धर्म की बात करें या धर्मों के मामले में राहुल गांधी उसमें कच्चे पड़ते हैं, और जब भी वो इस मुद्दे पर आते हैं तो बीजेपी उनको पटकनी देती है। ये उनकी नासमझी है क्या, कि जब भी वो धर्म की बात करते हैं उलझ जाते हैं? आपकी राय, शक्ति का मुद्दा कितना आगे बढ़ेगा, सनातन विरोध का मुद्दा कितना आगे बढ़ेगा, और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मुद्दे पर कांग्रेस का नहीं जाना इस चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा बन सकता है? आपके
आपके विचार। निश्चित रूप से राघवन जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। शक्ति शब्द हमारे यहाँ देवी जी को लेकर के कहा जाता है। देश में जितने भी बड़े प्राचीन मंदिर हैं उनको शक्ति केंद्री कहा गया है। इसके अलग अगर आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते होंगे तो इसमें एक मंत्र आता है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थान, तो शक्ति उसमें आता है। कल्याण ने, गीता प्रेस ने एक विशेषांक निकाला कल्याण का, शक्ति अंक, और उसमें अगर है तो उसमें सारा देवियों की महिमा, देवियों से मंत्र, उनकी साधना सिद्धि, वही सारा का सारा वर्णन है। तो शक्ति शब्द स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ देवी के लिए इस्तेमाल होता है, और इसीलिए कन्या में अपन देवी मानते हैं तो इसलिए कन्या को भी शक्ति कहा गया। अब दूसरी बात राहुल गांधी जी का। राघवन जी, कई बार ऐसा होता है हम किसी गड्ढे में चल रहे होते हैं, एक बार गिरे अपन संभल गए, 2 बार गिरे हम संभल गए। अब क्या कहा जाए, एक गड्ढे में बार बार गिर रहे हैं। राहुल गांधी जी की और कांग्रेस की कितनी टिप्पणियों को भाजपा ने मुद्दा बनाया। पहले उन्होंने कहा कि चौकीदार चोर, अब उस पर उन्होंने जो हमला किया तो फिर उस पर पीछे हटे, फिर उन्होंने एक चाय वाला कहा तो उस पर पीछे हटे, परिवार पे पीछे हटे। तो ये जो है, ये कहते हैं और वो हमला करते हैं। ऐसी स्थिति में सोच समझ करके बोलना, किस व्यक्ति पर बोल रहे हैं, वातावरण क्या है, और उसका कारण राघवन जी संभवतः ये होगा कि चूंकि अपन सब इस बात को जानते हैं कि प्रत्येक राजनीतिक दल में बुद्धिजीवियों की कोई एक टोली, एक टीम होती है जो सारे मुद्दे देती है और सारे विषय देती है और शब्द देती है। तो मुझे लग रहा है कि विचार केंद्र जो भी है कांग्रेस का, उस विचार केंद्र में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो अदूरदर्शी हैं और बहुत ज़्यादा सोच करके निर्णय नहीं लेते, और इसीलिए बार बार राहुल गांधी उलझते रहते हैं और वाकई ये मुद्दा बन गया। और फिर ये मुद्दा इसलिए भी गर्म गया, पिछले काफ़ी दिनों से अगर देखें तो कांग्रेस के हर निर्णय सनातन धर्म के खिलाफ आते हैं। मुझे एक बात बताइए आप, आज़ादी के बाद से केवल हिंदू मंदिरों पर ही कलेक्टर का और सरकार का नियंत्रण होगा, बाकी धर्मों पर क्यों नहीं होगा? अभी कर्नाटक ने मंदिर के चढ़ावे पर टैक्स लगाया, वक्फ और चर्च को उन्होंने अनुदान बढ़ाया। तो ऐसी तमाम घटनाएं होती हैं। वो उस आदमी के साथ खड़े दिखते हैं जो कहता है कि सनातन धर्म डेंगू है और मलेरिया है, उसके साथ खड़े होते हैं। तो कुल मिलाकर के इसलिए कांग्रेस पर इस तरह हमले होते हैं। और ये जो शक्ति का शब्द का मुद्दा बन गया है, ये इसीलिए मुद्दा बन गया है, कांग्रेस को बहुत आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। जी डॉक्टर राहुल, दरअसल सियासत में बहुत सतर्क होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपका एक शब्द, एक वाक्य कई बार आपको सांप सीढ़ी के खेल की तरह 99 से सीधे 7 पर ले आता है, और एक गलती की सज़ा पूरी पार्टी को भुगतना पड़ती है। हम बार बार एक शेर का जिक्र करते हैं कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सज़ा पाई। एक गलती से कई बार परिणाम बदल जाते हैं, और एक छोटी सी अगर क्रिकेट की बात करें तो उसमें एक मौका अगर कोई मिस कर जाता है तो वो प्लेयर कई बार शतक मार देता है। तो सीधी सी बात है कि कांग्रेस इस पूरे मामले में जब भी धर्म की बात आती है तो उलझ जाती है। या तो उनके पास धर्म के जानकार नहीं है, कोई अनाड़ी है, नौसिखिए हैं जो धर्म को लेकर जो भी चीज़ राहुल जी को बताते हैं, राहुल जी उसको पता नहीं कितना समझते हैं, कितना नहीं समझते हैं। एक और कहावत गांव में चलती है कि सिखाए पूत दरबार नहीं चढ़ा करते। अगर राहुल जी धर्म के मामले में उस विषय में कमज़ोर हैं तो बेहतर है कि वो धर्म को ना छुएं, क्योंकि भारतीय राजनीति में धर्म बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। राम मंदिर के अस्तित्व को लेकर चाहे काशी की बात करें, मथुरा की बात करें, या तो उस विषय के में पारंगत हो या उसको ना छुएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कई बार निगेटिव मार्किंग होती है, माइनस मार्किंग। आपका सही उत्तर या तो ठीक है, गलत गया तो नंबर घट जाते हैं। तो यहाँ जो वो नंबर हैं उनके कई बार घट रहे हैं, क्योंकि जिस विषय में वो जानकार नहीं है कई बार वो उसमें उलझ जाते हैं। आपकी राय? राघवन जी, सीधी बात है कि हिंदुस्तान भारत में शब्दों को लेकर के बहुत ज्यादा विवाद की स्थितियां पैदा होती हैं। और राहुल गांधी ने जहां शब्द का, मैंने पूरा सुना है, जहां शक्ति शब्द का उपयोग किया उसमें एक शब्द सिर्फ गलत गया है कि हिंदू धर्म में, बस वहां जाकर के गलती हुई है, और उसको भारतीय जनता पार्टी में और खास तौर से प्रधानमंत्री जी ने उसको लपक दिया है। और ये चीज बिल्कुल है कि अब स्थिति हिंदुस्तान में ऐसी हो गई राजनीति की कि यदि धर्म के 19-20 शब्दों का भी अभी इस्तेमाल यदि आप करते हो तो भारतीय जनता पार्टी उधार बैठी है इन शब्दों को हथियाने के लिए। क्योंकि आज जिस तरीके से विस्फोटक मुद्दे हिंदुस्तान में उठ रहे हैं उससे डाइवर्ट करना है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पूरी तैयारी में बैठी है कि जिन मुद्दों को लेकर के लोकसभा का चुनाव लड़ा जाना है, जिन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में उनको जाना है,
और वो मुद्दे उनके पास में नहीं है, उस पर वो जवाब नहीं दे सकते। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास में सिर्फ एक ही मुद्दा बचता है, वो है धर्म। धर्म की राजनीति पर पूरे हिंदुस्तान में आप ये देखिए, धर्म भीरू जनता होती है, उसको कहीं से भी धर्म के नाम पे बहकाया जा सकता है, यहाँ वहां डुलाया जा सकता है, वोट बैंकिंग की जा सकती है, सब हो सकता है। और प्रधानमंत्री जी ने उस शब्द को लपक लिया, जबकि मैंने पूरा सुना है उसको, उसमें ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं है, धर्म का कोई उल्लेख नहीं है, नारी के अपमान की कोई बात नहीं की गई है। शक्ति का जहां उन्होंने प्रदर्शन किया है, या शक्ति को जिस रूप में उन्होंने बताने की चेष्टा की है, वो पूरा का पूरा वो है, वो पावर्स है जिन पावर्स के कारण हिंदुस्तान की स्थितियां आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, किसानों को लेकर के, युवाओं को लेकर के वहां कमजोर हो रही है। और किस तरीके से, यहां तक कि उस मामले में यह भी नहीं कहा गया कि यह मामला धर्म का है, स्पष्ट कहा गया है, उसमें यह कह दिया गया कि सिर्फ मोदी जी ने उस मामले को लपक लिया और उसको धर्म का जामा पहना करके उस ओर धकेलने की चेष्टा की है। यही राहुल जी, जो मूर्ख बन रही है। राहुल जी, यही तो बात है कि देखिए, आप कांग्रेस के नहीं है, लेकिन आपको भी इस पूरे मामले में सफाई देनी पड़ रही है। यही तो बात है कि जैसे अब मैं एक पीछे जाऊं थोड़ा सा, नुपुर शर्मा नाम की भाजपा की एक प्रवक्ता हुआ करती थी, उन्होंने जो कहा था वो बताते हैं कि कुछ गलत नहीं था, लेकिन वो जो निकल गया था उनके मुंह से, तो सिर तन से जुदा होने का नारा चल पड़ा था। बीजेपी को उनको तुरंत पार्टी से हटाना पड़ा, प्रवक्ता के पद से हटाना पड़ा। तो सवाल है कि जो मुद्दे बहुत संवेदनशील हैं, आखिर राहुल गांधी उन मुद्दों को बार बार पकड़ते क्यों हैं? या तो धर्म की पूरी जानकारी हो, और नहीं तो फिर उन मुद्दों को छूना नहीं। एक और मैं कहावत का जिक्र करूंगा, गांव देहात और शहरों में चलती है कि अगर आपको बिच्छू काटने का मंत्र आता है तो सांप को मत पकड़िए। अगर आपको धर्म के मामले में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो बीजेपी के सामने धर्म की बात ना करें, क्योंकि आप जरा भी आपकी जुबान फिसली, इधर जुबान फिसली उधर चालान कटा। तो ये जो मामला है, अब राहुल गांधी ने जो कहा है, आप देखिए पूरी कांग्रेस अब डिफेंड करने में लग गई। कांग्रेस ने जिस तरह से राम मंदिर के न्योते को ठुकराया, पूरी कांग्रेस उसको डिफेंड करने में लग गई। तो ये जो गलतियां हैं आप करेंगे तो फिर आपका चालान कटेगा और जनता में उसकी चर्चा होगी। जी राहुल जी। नहीं राघवेंद्र जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि राहुल गांधी धर्म के मामले में कच्चे हैं। धर्म के मामले में या धर्म के ऐसे भी किसी शब्द से जो पर्यायवाची हो या कैसे भी शब्द हो जिससे धर्म इंगित होता हो, इसको नहीं छूना चाहिए। क्योंकि ये देखिए, साउथ के चुनाव में भी यही हुआ था, बजरंगबली वाला मामला निकल के आ गया था। तो ये मामले निकल जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की मास्टरी है, जैसा आप कह रहे थे कि उनकी पीएचडी है इस मामले में, वो इस चीज को लपक लेंगे और डाइवर्ट कर देंगे पूरा का पूरा चुनाव। सफाई वाली बात नहीं, लेकिन देश जिस रास्ते पे चल रहा है, यदि आप आग चल रही है तो आप आग में घी डालने का काम मत कीजिए, क्योंकि पकड़ ली जाए आग तेजी से फैलेगी। तो राहुल गांधी ने वही शायद फिर गलती की है, या तो आपको शब्द का उपयोग कर लिया। आपको बुझाने का मंत्र पता हो और नहीं पता है तो उससे बचना चाहिए, क्योंकि एक बार गलती, दो बार गलती, तीन बार गलती, और फिर ये निर्णायक मौका, आम चुनाव देश का, इसमें किसी राज्य की सरकार नहीं बनेगी, देश की सरकार बनेगी। और आप उस समय अगर ये गलती करेंगे, एक गलती तो वो कर गए कि जब घर के सामने बारात आने वाली है और आप यात्रा पर निकल पड़े, चुनाव सर पर है और आप भारत न्याय यात्रा पर निकल गए। तो सीधी सी बात है कि जब आपको गठबंधन के धर्म के नाते लोगों से बात करनी है, सीट शेयरिंग की बात करनी है, तब कांग्रेस का बड़ा लीडर न्याय यात्रा पर निकला हुआ, कौन करेगा इस पर बातचीत? तो वहां आप कमजोर पड़ गए। मध्य प्रदेश के संदर्भ की बात करें तो यहाँ कोई थर्ड फोर्स नहीं है, सिर्फ कांग्रेस को डिसीजन करना, 29 सीटों पर डिसीजन नहीं हो पा रहा है। तो ये मौके ऐसे होते हैं कि आपको बैठकर बात करनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपको परिपक्व है ऐसा संदेश देना पड़ेगा। आप परिपक्व तो हो गए हैं, लेकिन ये मैसेज भी जाना चाहिए। डॉक्टर राहुल जी, मैं लौटूंगा आपके पास। रघुवर जी हमारे साथ जुड़ गए। रघुवर जी, एक और कहावत का मैं जिक्र करूंगा कि आप ईमानदार हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ईमानदार होने के साथ ईमानदार दिखना भी पड़ेगा। अगर आप परिपक्व हैं तो परिपक्व आपको दिखना पड़ेगा, आपकी बातचीत से, आपके व्यवहार से, और नहीं तो फिर लोग ऐसे हैं, भोपाली में एक शब्द है कि वो रजिया गुंडों में फंस गई, तो कहीं आपको कोई रजिया ना बना दे, कहीं आपको कोई चाह हुसैन ना बना दे, ये भी एक भोपाली शब्द है। तो ये कहीं स्थिति ना बन जाए। एक शब्द चलता है, मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा, राहुल गांधी को लेकर। तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं बताती है कि कांग्रेस वैसी मुश्किलों में है और लीडरशिप अगर थोड़ी सी गलती करती है तो पूरी पार्टी उसको डिफेंड करने में लगती है। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी,
बदलते समय के अनुसार बहुत सारी चीजों की परिभाषाएं भी बदलती जा रही हैं। बिल्कुल वर्तमान स्थिति में अभी बात चल रही है शक्ति शब्द की। जी। शक्ति शब्द जो है वो युग युगों से चला आ रहा है और भगवान शिव ने भी जो है अपने रावण ने भी जो है शिव जी की आराधना की थी और शिव तांडव स्त्रोत तो उनका बड़ा विलक्षण है ही, आप हम सबको पता है। जी। अभी आदरणीय रमेश शर्मा जी ने दुर्गा सप्तशती के हवाले से जो बात कही थी, मैं उनकी उस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। और वो तंत्रोक्तम देवी सूत्र का शायद 12वां श्लोक है जो है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति के लिए वो भी है और शक्ति के लिए रावण ने भी शिव तांडव स्त्रोत की रचना की। आदरणीय रमेश शर्मा जी की आपको भी पता होगा एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वो भगवान परशुराम पर उनकी बड़ी कमांड है और वो उनको लेकर बड़ी कथाएं भी करते हैं। और हम जैसे जो लोग हैं वो अवतारों में देखते हैं कि सबसे ज्यादा अगर शक्तिशाली बलशाली कोई जिन्होंने अपनी शक्ति का परिचय दिया तो वो भगवान परशुराम ही है। अब बात आ रही है सत्ता की, तो सत्ता के लिए शक्ति शब्द का उपयोग, दुरुपयोग और सदुपयोग ये सब अब जायज हो गया है। धर्म के नाम पे बिल्कुल मैं राहुल रंजन जी की बात से भी सहमत हूँ कि धर्म के नाम पर ही एक मुद्दा बचा हुआ है, बाकी कोई मुद्दे जो हैं वो सामने आ नहीं रहे। अचानक ये शक्ति शब्द जो है वो राहुल गांधी के मुंह से क्या निकल गया, बाकी के कोई मुद्दे बचे ही नहीं है क्या पूरे देश में? राजनेताओं के पास, राजनीतिक दलों के पास और जनता की क्या कोई समस्या नहीं है? ताजा उदाहरण, अभी ताजा मामला चल रहा है इलेक्ट्रल बॉन्ड का, एसबीआई का, कितना बड़ा मामला है। उस मुद्दे पे कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे राहुल गांधी तो खैर अटैक कर रहे हैं, लेकिन बाकी के लोग नहीं कर रहे हैं। मेरी ऐसी मान्यता है कि धर्म के नाम पर धर्म एक ऐसी अफीम है कि आप उसको आपको किसी को भी खिला दीजिए तो वो नशे में आ जाएगा, लेकिन जब वो नशा उतरेगा तब इस देश का क्या होगा? एक ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है, इस पे भी विचार विमर्श होना चाहिए। राहुल गांधी बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाने वाले हो सकते हैं, लेकिन ये सच है कि वो अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो कांग्रेस के उनके हों, चाहे जनता को वो मानते हो स्टूडेंट, वो समझाने में नाकाम रहते हैं। उनके पास ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन उनके पास उनकी जो शब्द संपदा है मुझे लगता है, और एक्सप्लेन करने की जो क्षमता है वो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं उनसे कम कर है। इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि धर्म के मामले में उन्होंने जो शक्ति की बात कही है, आप भी जानते हैं कि कोई भी सामान्य व्यक्ति इस तरह की बात नहीं कर सकता, तो राहुल गांधी जैसा व्यक्ति तो एक बहुत गंभीर और बड़ा राजनेता है। जो उनका स्पष्टीकरण है, आपने वो पूरा देखा कि नहीं देखा मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत साफ ये कहा है कि उनकी बातों को जो है घुमा फिराकर और गलत अर्थों में जो है स्प्रेड कर दिया जाता है और उसका अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश की जाती है, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने एक गहरी सच्चाई बोल दी है, ये उनका कहना है। और उन्होंने आगे ये भी कहा है कि जिस शक्ति का उन्होंने उल्लेख किया है, जिस शक्ति के से वो लड़ रहे हैं, उस शक्ति का जो मुखौटा है वो नरेंद्र मोदी है। उन्होंने बहुत बड़ी बात की है और मुखौटों के साथ जो है उन्होंने जो है भारत की आवाज को, भारत की संस्थाओं को, जैसे सीबीआई है या आईटी है, ईडी है या चुनाव आयोग है, इवन उन्होंने मीडिया का भी उसमें हवाला दिया है कि भारत के उद्योग जगत को और भारत के समूचे संवैधानिक ढांचे को ही उन्होंने अपने चंगुल में दबोच लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। अब आप हम जैसे लोग उससे कितने सहमत या असहमत हो सकते हैं, ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि आज देश का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो मुद्दा है एसबीआई का इलेक्ट्रल बॉन्ड, जिस पर चर्चा होनी चाहिए और उसका खुलासा अवश्य होना चाहिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार बार फटकार लगा रहा है, उसके बाद भी चीजें बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं, जो हमारे देश के नागरिक भी जानना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि बात वही है कि अभी पूरा मामला धर्म का चल रहा है, पूरी चीजें जो है धर्म आधारित हो रही है, पूरी राजनीति बिल्कुल आधारित हो रही है। रघुवर जी, दरअसल मुद्दे गौर हो रहे हैं। दरअसल कोई भी सरकार, किसी की भी पार्टी की सरकार हो, वो नहीं चाहेगी कि उसके कमजोर मुद्दे जनता के सामने आए। ये हर
सरकार हर पार्टी के बारे में है जो भी सरकार में आती है, तो बीजेपी भी उसी लाइन पर है। लेकिन मुद्दे कौन तय करेगा? विपक्ष ताकतवर होगा, वो इश्यू तय करेगा कि हम सरकार को मुद्दे से भटकने नहीं देंगे। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड की बात है तो ये मुद्दे भी तो विपक्ष तय करेगा। और जहाँ तक ज्ञान की बात है, अगर हर एक में ज्ञान की बात होती, कई बार क्या होता है कि पत्रकार लिखने में दक्ष होता है लेकिन बोलने में कमज़ोर होता है। तो राहुल गांधी जी बोलने में दक्ष हैं कि कमज़ोर हैं, ये उनकी संप्रेषण शक्ति जो है वो पिछले 10 सालों से देश देख रहा है, लेकिन वो अपनी बात को समझा नहीं पा रहा है। वो बार बार चुनाव हारने के बाद कहते हैं कि हम अपनी बात को संप्रेषित नहीं कर पाए, लोगों तक पहुंचा नहीं पाए। तो अगर आप इसमें बार बार असफल हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस पर कांग्रेस को, राहुल गांधी को सोचने की जरूरत है, क्योंकि राघवेंद्र सिंह, डॉक्टर राहुल रंजन, रघुवर दयाल गोहिया, रमेश शर्मा जी उनकी बातों को समझाएंगे तो फिर राहुल गांधी क्या करेंगे? यही तो काम है उनका कि वो अपनी बात को संप्रेषित करें। और अगर वो उसमें कमज़ोर हैं तो फिर उनको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ज्ञानी है, इसमें हमें संदेह नहीं है। लेकिन जनता माने तब ना, उनकी बात सच्ची है लेकिन लोग माने तब ना। आप समझा नहीं पा रहे हैं, ये कष्ट है। शर्मा जी आपकी बात, शक्ति पर संग्राम, ये मामला जाहिर है कि धर्म के मामले में राहुल गांधी ज्ञानी नहीं है, ये हर कोई जान सकता है। मैं तो यही मानता हूं कि धर्म के मामले में वो कमज़ोर है। तो ऐसे विषय को छूते क्यों हैं? मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि अगर बिच्छू का मंत्र आता है तो सांप को नहीं पकड़ना चाहिए। आप कोबरा पकड़ रहे हैं जी। देखिए, मेरी दृष्टि में राहुल गांधी ने सीधा सीधा धर्म पर ही अटैक किया। आप मुझे बताइए, हम अगर श्री सूक्त में भी देखें या ब्रह्म की जो परम ब्रह्म की 5वीं अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, जागृत अवस्था है, तुरीय अवस्था है, तुरीयातीत अवस्था है, और जब पहली शक्ति जो प्रकट होती है तो प्रत्येक प्राणी की अंतर शक्ति वो आदि शक्ति है। अगर उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी मुखौटा है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो है वो केवल निमित्त होता है, वो देह का पिंड होता है, उसको संचालित करने वाली अंतर शक्ति होती है, आदि शक्ति होती है। तो मेरी दृष्टि में राहुल गांधी ने उसी पर अटैक किया। उसका एक कारण है कि उसका कारण यह है राघवेंद्र जी, पिछले 1000 वर्ष से अगर हमला हो रहा है तो हिंदू पर और हिंदू धर्म पर हमला हो रहा है। अगर धर्म की राजनीति नहीं होती तो मंदिर तोड़े क्यों जाते? धर्म की राजनीति नहीं होती तो जजिया कर क्यों लगता? वो धर्म की राजनीति नहीं होती तो आजादी के बाद भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में धार्मिक आधार पर विशेष अधिकार क्यों नहीं मिलते? धर्म की राजनीति अगर नहीं होती तो मंदिरों पर टेस्ट क्यों है? मंदिरों पर कलेक्टर क्यों बैठा है? मस्जिदों पर क्यों नहीं बैठता? चर्च पर क्यों नहीं बैठता? तो कुल मिलाकर के धर्म की राजनीति होती रही, हिंदुओं को मूर्ख बनाते रहे। आप मुझे बताइए, अभी पूछा जाएगा तो कह देंगे घूंघट जो है वो पुरानी प्रथा, हिजाब पर क्यों नहीं बोलेंगे कि हिजाब पुरानी प्रथा है? तो कुल मिलाकर के अटैक करना और हिंदुओं के भोलेपन या मैं कहूँगा कि कम बुद्धि, उसका लाभ उठा करके उनको बिखेरने की बात करना। आप मुझे बताइए, राहुल गांधी कहीं ना कहीं जो हिंदुओं में भावनात्मक एकता आई है उसको तोड़ने के लिए तो जाति की बात कर रहे हैं। पूरी संविधान सभा में एक भी व्यक्ति नहीं था जिसने कहा हो जातिवाद, जाति आधारित जनगणना हो। अंबेडकर जी खिलाफ थे, गांधी खिलाफ थे, नेहरू खिलाफ थे, इंदिरा जी खिलाफ थी, डॉक्टर लोहिया खिलाफ थे। लेकिन हिंदुओं को तोड़ना, और अगर तुम्हें जातिवादी जनगणना करनी है तो राहुल गांधी ये मांग क्यों नहीं करते कि रोमन की जनगणना अलग होगी, कैथोलिक की अलग होगी, सिया की अलग होगी, सुन्नी की अलग होगी, रोहिंग्या की अलग होगी, पठान की अलग होगी, कुरैशी की अलग होगी, सिद्दीकी की अलग होगी? ये मांग क्यों नहीं होती? ये क्यों होती है कि ओबीसी की अलग होगी और हिंदू की अलग होगी और ब्राह्मण की अलग होगी? तो मोटे तौर पर हिंदुओं को विभाजित करना, हिंदू धर्म पर आघात करना, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का इतिहास रहा है। आप मुझे बताइए, राम जी को उन्होंने कल्पित कहा, किसी और प्रतीक को तो कह देते, हाई कोर्ट में लगा देते शपथ पत्र के साथ, फला कल्पित है और फला कल्पना है। तो राम जी के बारे में कहेंगे कि साहब वो तो कवियों की कल्पना और मिथक है और ये है और वो है। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं ये जो परंपरा रही है मुगल काल से सल्तनत काल पे हिंदू धर्म पर हमला करने की, वो परंपरा लगातार उसमें जारी। भाजपा अगर धर्म की बात कर रही तो सबको बुरा क्यों लगता है? कांग्रेस धर्म की राजनीति कर रही थी तो वो बुरा नहीं लग रहा था। धर्म के आधार पर ही तो देश का बंटवारा हुआ, करोड़ों लोग उसमें मारे गए। तो दूसरे धर्म की राजनीति कर रहे हैं वो लोगों को बुरा नहीं लगता। अगर हिंदू धर्म की कोई बात कह दे तो लोगों को लगता कि ये बुरा हो गया। तो कहीं ना कहीं समाज को इस बात को भी समझना है। बिल्कुल डॉक्टर राहुल, दरअसल धर्म और राजनीति अब इतना ज़्यादा आपस में लिप्त हो गया कि उसको अलग करना मुश्किल है। सीधी सी बात है कि जब तक धर्म की जानकारी ना हो उस पर बात करने से बचना चाहिए, नहीं तो तिल का ताड़ बनेगा, बात का बतरंग बनेगा और फिर वितंडावाद होगा। अगर आपको नहीं पता है तो उस पर बचें और जो मुद्दे हैं, जैसा रघुवर जी कह रहे थे, उन मुद्दों को हाईलाइट करें और सरकार को घेरें। ये तो होना चाहिए। आप मुद्दों को छोड़कर
कोई छोटी सी बात पकड़ते उस पर पूरा रायता फैल जाता है और फिर सब लोग समेटने में लग जाते हैं। आपकी राय बहुत छोटी सी। राघवेंद्र जी, पहले तो आपको इस बात के लिए धन्यवाद कि इस मुद्दे को आपने उठाया। दूसरा, IIMD-24 को भी धन्यवाद कि इस मुद्दे पे आपको बोलने की या फिर इसको प्रोग्राम करने की अनुमति मिल गई, क्योंकि मैं पूरा देख रहा हूं कोई भी चैनल इन चीजों को दिखाने की स्थिति में नहीं बचा है। स्वतंत्र पत्रकार है वही इस पर बात कर रहे हैं। तो आपको दोबारा धन्यवाद कि आपने इस मुद्दे पे बात की और प्रकाश डालने की चेष्टा की मैं सिर्फ कि कम से कम चीजें स्पष्ट हो सके। एक संशोधन, अनुमति मिल गई ये शब्द डिलीट कर दीजिए। विषय जी हम ही तय करते हैं, अनुमति का किसी से प्रश्न सवाल ही नहीं उठता। नहीं, चैनल का आज जो माहौल चल रहा है उसमें जी क्षमा चाहूंगा कि जो माहौल चलता है कि IIMD-24 चैनल दिखा पाएगा कि अलग नहीं है। दिखा पाएगा, तो इसके लिए कि कम से कम आपने जोखिम उठाया और उस मुद्दे पे चर्चा की। और विचारों के मामले में हमने कभी भी किसी वक्ता को विचार व्यक्त करने से नहीं रोका है, चाहे वो सरकार के पक्ष में जाए चाहे खिलाफ जाए। आप भी इस बात के आपको तजुर्बा होगा कि कभी IIMD-24 में ये नहीं कहा गया कि ये हमारी लाइन है और ये हमारी लाइन नहीं है। जो विचार है वो निर्भीकता से आए और विषय भी हमने कभी रोके नहीं। जी, बहुत छोटी सी राय। नहीं, इसी निर्भीकता के लिए बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया कि इस मुद्दे को आपने उठाया। मुद्दे की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म की राजनीति करती है और राहुल गांधी यदि धर्म के मामले में जरा सा भी फिसलेंगे तो यह लोकसभा चुनाव पूरी की तरह धर्म के अंधड़ में बह जाएगा। तो इस चीजों का बहुत बखूबी और बहुत गंभीरता के साथ में, बारीकियों के साथ में ध्यान रखना पड़ेगा, और नहीं तो ये होगा कि आंधी कब आएगी धर्म की और कब उड़ा के लेके चली जाएगी मुद्दों को, किसी को पता भी नहीं पड़ेगा। क्रिकेट का मौसम है, कह दें कि अगर आपको तेज बॉल खेलना नहीं आती है तो आप ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंदों को टच मत करिए, उसमें आउट होने का खतरा ज्यादा होता है। अगर विषय के बारे में ज्ञान नहीं है तो उससे बचने की जरूरत है। रघुवर जी, समय खत्म हो चला है, बहुत छोटी सी 2-3 वाक्यों में टिप्पणी आपकी। ये जो चुनाव है लोकसभा का, निश्चित रूप से ये जिस तरह से अभी मध्य प्रदेश के, राजस्थान के और दूसरे राज्यों के जो चुनाव हुए थे जहां मुद्दे कुछ भी नहीं थे, वैसे ही ये चुनाव भी सीधा सीधा धर्म आधारित चुनाव है। और इस चुनाव में सबसे ज्यादा मजबूत अगर कोई पार्टी है तो वो सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी है, और उसका पूरा लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। और बाकी के जो दल हैं वो इस पूरे मुद्दे में, इस पूरे मामले में बहुत पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं। जी, कुल मिलाकर कह सकता हूं कि हर सरकार मुद्दों से बचने की कोशिश करती है। प्रतिपक्ष का काम है कि वो मुद्दे तय करे और सरकार को मुद्दों पर घेरे। अगर मुद्दे तय नहीं हो पाते तो ये भी प्रतिपक्ष की कमजोरी मानी जाएगी। अगर 10 साल से मुद्दे तय नहीं हो पा रहे हैं तो प्रतिपक्ष को सोचने की जरूरत है कि वो आखिर कहां गलती कर रहा है। तो कुल मिलाकर मैं चर्चा को यही रोकता हूं। इस मुद्दे पर हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे। तीनों मेहमानों का बहुत साधुवाद। रघुवर जी आपका धन्यवाद, राहुल जी आपका बहुत धन्यवाद, और रमेश शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो शक्ति पर संग्राम लगता है, चुनाव तक, मतदान तक जारी रहेगा। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बंदे रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IIMD-24।